नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने इस एपिसोड में जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है। इसके अलावा इसके प्रमुख जो विशेषताएं होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ये क्यों चर्चा में है। इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं और इसी के आधार पर इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर हम विश्लेषण करेंगे। देखिए न्यूज़ है, हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम्स। तो हम देखेंगे कि जो पहले की जो स्कीम्स थी, जो योजनाएं थी, जो पहले प्रारंभ की गई थी, उनसे ये किस तरह से भिन्न है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर थोड़ा सा इसके खास तौर पे चर्चा की बात करें तो हाल ही में ये देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी प्रदान कर दी है और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो योजना है ये केंद्र की योजना है, यानी राज्य की योजना नहीं है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो ब्रिलियंट मेधावी छात्र हैं उनको सहायता प्रदान करने में मदद करेगी और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। अब थोड़ा सा इस योजना की महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले तो ये क्या है, तो ये केंद्र की योजना है, एक नई पहल है और इसका उद्देश्य पहले ही हमने बताया कि जो मेधावी विद्यार्थी हैं अपने देश के, उनकी सहायता के लिए खास तौर पे जो आर्थिक बाधा है उनके एजुकेशन के प्राप्त करने में वो बाधा न बन पाए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ये केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है। ये जो योजना है खास तौर पर देखें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है, यानी इसके जो अलग अलग क्लाज हैं उस पर ये आधारित है। जो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के जो संस्थान हैं अपने देश में, जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें पढ़ रहे जो योग्य छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अपने देश की पहल है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे मेधावी छात्र हैं जो कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पहल प्रारंभ की है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो ये योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, आखिर इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं, तो जो पहला उद्देश्य है वो है शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है। वित्तीय जो समावेशन की स्थिति है ये एजुकेशन में इस बार महत्वपूर्ण योगदान होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए इसको इस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन इससे प्राप्त होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कदम है। इसके अलावा पारदर्शी और जो डिजिटल पहुंच है ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना के लिए, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी क्या है कि जो शैक्षणिक है या हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो वहां पर उपलब्ध नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पारदर्शी है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो डिजिटल कह सकते हैं कि पहुंच है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है ये प्रारंभ की गई है। यानी 3 प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो इस योजना के हैं, जिसमें पहला है शिक्षा में वित्तीय समावेशन, मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनको वित्तीय बाधाओं के बिना जो उच्च शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है वो प्राप्त हो सके, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही अगर बात करें दो शैक्षणिक जो संस्थान है उनको समर्थन इससे प्राप्त होगा। राष्ट्रीय जो संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो NIRF है उसके अनुसार केवल शीर्ष जो क्वालिटी वाले, गुणवत्ता वाले जो शिक्षण संस्थान होंगे उन पर ये लागू होगा। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि पारदर्शी और जो डिजिटल पहुंच है वो इससे सुलभ हो पाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऋण जो प्रसंस्करण है, जो प्रबंधन है, उसके लिए ये पूरी तरह से क्या है कि डिजिटल जो पारदर्शी जो पहुंच है उसके लिए एक अनुकूल मंच प्रदान करेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो
जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे जो ऋण उपलब्धता की बात कही जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आर्थिक बाधा थी मेधावी छात्रों के सामने, उसको हल करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें अगर पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करता है वो इसके लिए पात्र होगा, एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगर हम ऋण की शर्तों की बात करें तो देखिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त, यानी इसके लिए क्या है कि कोई भी, जैसे बैंक में आप जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो बैंक क्या कहते हैं, आपसे गारंटर उपलब्ध कराने के लिए कहते हैं। लेकिन इस योजना में ये कहा गया है कि संपार्श्विक मुक्त होगा और कोई भी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, यानी इस तरह की सुविधा इसमें दी जाएगी। जो ट्यूशन की पूरी राशि और अन्य जो पाठ्यक्रम संबंधी खर्च है उनको ये कवर करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर हम संस्थागत कवरेज की बात करें तो NIRF के शीर्ष जो 100 सरकारी और निजी दोनों तरह के जो स्थान पाने वाले जो संस्थान हैं, यानी 101 से 200 जो ब्रैकेट है, इसमें रैंक पाने वाले जो राज्य सरकार के उच्च शिक्षण जो संस्थान हैं, उनके साथ सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकारी जो संस्थान हैं उन पर ये नियम लागू होंगे। इसके अलावा अगर कवरेज के दायरे की बात करें तो प्रारंभिक चरण में ये कहा गया है कि लगभग 860 जो QHEI योग्य होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिससे संभावित रूप से देखें तो लगभग 22 लाख से अधिक जो छात्र हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सरकार का कदम कहा जा सकता है। इसके अलावा जो ऋण गारंटी है, इसकी सहायता की बात करें तो ये आंकड़ा आया है कि लगभग 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए बकाया राशि पर 75% क्रेडिट कार्ड गारंटी प्रदान की जाती है इस योजना में। इसके अलावा इससे क्या होगा कि बैंकों को अधिक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण सुलभ बनाने के लिए प्रोत्साहित सरकार कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा ब्याज सब्सिडी भी यहाँ पर दी गई है, जिसके लिए पात्रता जो रखी गई है, ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख रुपए तक है और जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज अनुदान योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे वो इसके लिए पात्र होंगे। यही नहीं, सब्सिडी की जो शर्तें हैं इसमें ये कहा गया है कि स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% का ब्याज अनुदान लागू होगा। यही नहीं, जो लाभार्थी प्राथमिकता है उसमें ये कहा गया है कि सरकारी संस्थानों और तकनीकी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसमें अध्ययनरत छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो योजना है, ये कहा जा रहा है कि जो पिछली योजनाएं हैं, इससे पहले जो योजनाएं जो स्कीम्स चलाई जा रही थी उनसे ये कई मामलों में भिन्न है। उन पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे पहला ही जो बात कही जा रही है भिन्नता की वो है व्यापक कवरेज, यानी इसमें विस्तारित पात्रता को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले की जो योजनाएं हैं खास तौर पे ये कहा जा रहा था कि जो निम्न वर्ग है उसको ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही थी, लेकिन इस बार इस योजना को इसमें खास तौर पे देखा जाए तो पहले की योजनाओं के ठीक उल्टा कह सकते हैं कि इसमें क्लास जोड़े गए हैं, जिसमें निम्न आय वर्ग पर केंद्रित होने वाली योजनाओं के बजाय PM जो विद्या लक्ष्मी योजना है ये जातिगत भेदभाव के बिना मध्यम आय वाले जो परिवार हैं उनको सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खास तौर पे देखें तो इसमें बड़ा ही अलग अलग जो पहले योजनाएं थी उनकी जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, जटिल होती थी, लेकिन इस बार इसे सरल बनाया गया। खास तौर पे देखें तो केंद्रीकृत जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है ये अधिक सुव्यवस्थित है, पहले से ट्रांसपेरेंट है और इसके अलावा जो आवेदन की प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल है और इस कारण से देखें तो ये जो छात्र हैं उन तक आसानी से सुलभ हो जाएगी। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और जो प्रमुख सार्वजनिक और निजी बैंक से जुड़ा हुआ होगा वहां पर आवेदन प्रक्रिया को कह सकते हैं कि कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है वो पहले से काफ़ी सरल बनाई गई है, क्योंकि पहले ये काफ़ी जटिल होती थी। अन्य जो स्कीम्स चलाई गई थी वहां पर ऋण लेना काफ़ी कठिन होता था, लेकिन इस बार इसे काफ़ी सरल बनाया गया। यही नहीं, NIRF रैंकिंग पर भी खास तौर पे ध्यान केंद्रित किया गया है और इसी कारण से इसमें जो पात्र
संस्थान है उनको जोड़ा गया है। पहले की योजनाओं के तहत संस्थानों को देखें तो जो नैक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन जो परिषद है, या फिर जो NBA है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, इनसे मान्यता प्राप्त होना आवश्यक था, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता था कि लगभग 20,000 संस्थान आते थे। लेकिन अब ये कहा गया कि PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता को NIRF रैंकिंग में 100 में शामिल संस्थानों तक ही सीमित कर दिया गया है। इसका प्रभाव क्या होगा कि अब इनकी संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और इस कारण से इस योजना से अधिक जो छात्र हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, क्या जमीनी स्तर पे इतनी आसानी से लागू हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस योजना के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं। तो थोड़ा सा उन चुनौतियों के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो संस्थान के कवरेज में आने वाली कमी से है, क्योंकि इस योजना में ये कहा गया है कि केवल NIRF में स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान ही ये इसके एलिजिबल होंगे, जिससे पिछली योजनाओं की तुलना में जो अर्हता प्राप्त करने वाले जो संस्थान हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर कहें तो प्रदर्शन से जुड़े हुए भी कई सारे कह सकते हैं, रैंकिंग से जुड़े हुए जो मसले हैं वो भी इसमें चुनौतियां उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा बहिष्करण जो जोखिम है, जैसे गैर जो NIRF जो रैंकिंग वाले संस्थान हैं उसमें छात्रों को उच्च ब्याज दर और ऋण अस्वीकृत का सामना करना पड़ता है, तो ये एक मामला महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो संस्थागत प्रतियोगिता है अलग अलग स्तर पे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चैलेंज है, क्योंकि रैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे संस्थानों को योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए उच्च NIRF रैंकिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो इस कारण से देखें, जो रैंकिंग निकालने वाले अलग अलग संस्थान हैं उस कारण से एक प्रमुख कह सकते हैं कि चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो योजना है उसके सामने कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां आ सकती हैं, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की है। अब आने वाले समय में देखना है कि ये जो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है ये जमीनी स्तर पर कितना सफलता प्राप्त करती है, इससे कितने मेधावी जो छात्र हैं उनको लाभ मिलता है, ये आने वाले समय में देखना है। क्योंकि अभी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अपने देश के विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो आज के एपिसोड में हमने इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर विस्तार से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।